अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। बात हो रही है कि इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन है। इस पर हम बात कर चुके हैं 2 नशिस्तें। तो इसमें अर्ज़ किया था कि तसव्वुर हयात कि इंसान का जो ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर है वो बड़ा ज़िंदगी पर असर डालता है। किस तरह के नज़रियात हैं ज़िंदगी के बारे में, क्या समझता है। उस पर मज़ीद आगे 6 तसव्वुरात का मैंने ज़िक्र किया था जो तसव्वुर ज़िंदगी बनाते हैं कि ज़िंदगी कैसी है। उन 6 का अलग अलग अर्ज़ किया था। अल्लाह का, खुदा का तसव्वुर, खुदा और इंसान का तअल्लुक़, इंसान और कायनात का तअल्लुक़, इंसान और इंसान का बाहमी तअल्लुक़, अमाल और उनके नताइज का तअल्लुक़, ज़िंदगी का मुंतहा मकसूद का तसव्वुर कि क्या मुंतहा, उसके बारे में क्या तसव्वुर है। तो इसमें सबसे पहले अब अर्ज़ करता हूँ जो करनी है बात, खुदा का तसव्वुर, अल्लाह का तसव्वुर, इस पर बात करते हैं। मुख्तसर सी करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं। हिंदू मत में खुदा का तसव्वुर क्या है, यहूदियत में क्या है, ईसाइयत में क्या है, कुरान का दिया हुआ तसव्वुर क्या है। इससे पहले सबसे पहले मैं एक कौल अर्ज़ करता हूँ। यहाँ जो हवाला दिया है वो लॉक है, LOCKE ने कहा था कि तुम मुझे बता दो कि फलां कौम ने अपनी परस्तश के लिए किस किस्म का खुदा तजवीज़ कर रखा है और मैं ये बता दूंगा कि उस कौम की तहजीब और उसका तमद्दन किस किस्म का था। ये वही बात कर रहा है कि अल्लाह के बारे में जो आपका अकीदा है, परस्तश के लिए आपने जो रखा है, ज़ाहिर है ये क्रिश्चियन होगा या मतलब मुसलमान तो नहीं। तो जो तसव्वुर है वो तुम्हारी जिंदगियों से मुनक़िस होगा। तो कहता मैं बता दूंगा तुम्हें जो अल्लाह के बारे में तुम जो भी कैसा तसव्वुर रखते हो वहां से मैं अखज़ करके बता दूंगा कि वो कौम कैसी है। बात हो रही है इसमें बुनियादी तौर पर जो अखलाकी अक़दार है, ये सब में पाई जाती हैं, तमाम मज़ाहिब में पाई जाती हैं। ये बात अबुल कलाम आज़ाद साहब सूरत फातिहा की तफसीर में उन्होंने फरमाया है, लिखा है। तो इसकी हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। अगर तमाम मज़ाहब वाले अगर ये कहते हैं कि झूठ ना बोलो, सच बोलो, दयानतदारी से काम करो, मिलावट ना करो, जुल्म ना करो, ये ना करो, वो ना, रस्मन और रवाजन वो चीज़ एक तकलीदन चली जा रही है। हिंदू मत में अल्लाह का तसव्वुर बड़ी अजीबो गरीब जी कहानियां हैं, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात बता देता हूँ कि क्या है उनका तसव्वुर। उसने खुदा को अपनी शक्ल पर डाला, इस फर्क के साथ यानी कि वो ये समझते हैं, जो ये एक तो ये है कि ये बहुत पुराना मजहब है उनका दावा ये है, बल्कि उस वक्त का है जब जो इंसानियत है, इंसानी जहन है, अहद तफूलियत में यानी कि बचगाना जो जहन होता है, ये पूरी कायनात इस दौर में भी गुजरी है ना। तो यानी कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये बालग हो चुका था, सूझबूझ वाला हो चुका था इंसान। तो ये वो जहां से ये शुरू करते हैं वो है उस वक़्त का तसव्वुर। उस ज़माने का इंसानी ज़हन खुदा की ज़ात के मतलब मनज़र तसव्वुर कैसे कायम कर सकता था। उसने खुदा को अपनी शक्ल पर डाला, इस फ़र्क के साथ कि इंसान के मसलन 2 हाथ हैं तो खुदा के 8 हाथ समझ लिए। इंसान का 1 सर है, खुदा के 10 सर तसव्वुर कर लिए। इंसान प्याला पानी पी सकता है, खुदा पूरा समंदर अपने अंदर अंडेल सकता है। ये था अल्लाह के बारे में उनका ये हिंदू मत का तसव्वुर। बड़ी अजीब सी बात है कि खुदा को अपनी शक्ल पर डाला। हम भी ये कहते हैं, हमारा तसव्वुर भी ऐसा है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया। इससे यही लगता है ना कि अल्लाह भी शायद जिस तरह का इंसान है इस तरह का ही अल्लाह है। खैर ज़मीनन बात मैंने कर दी। यहाँ सिर्फ बताना मकसूद है आपको कि हिंदुओं के यहाँ जो है अल्लाह का तसव्वुर जो बनता है। यहूदियों के यहाँ खुदा का तसव्वुर क्या है,
तौरात में है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा किया। नहीं जी, वो बिल्कुल वही बात ही आ गई। अब जाहिर है कि जिस खुदा की इस किस्म की शक्ल हो, उसकी पैदा करदा कौम की शक्ल भी ऐसी ही होगी। ये खुदा की शक्ल नहीं बल्कि उस कौम की अपनी सीरत का बयान है। खुदा की इस किस्म के तस्वर के बाद अखलाकी इक़दार का जो हशर हो सकता है, उसके लिए किसी सराहत वजाहत की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को एक इंसान के बराबर समझ लिया। हिंदुओं ने तो वो काम किया ना, सर ज्यादा कर दिया, आग ज्यादा कर दी, पानी ज्यादा पीता है। तो ये तौरात में है कि ये इनका जो हवाला है वो यहूदियत का जो मजहब है वो ये कहते हैं। आगे है ईसाइयत। ईसाइयत की बड़ी अजीब सी बात है। यहूदियत से आगे बढ़कर ईसाइयत की तरफ आइए तो वहां खुदा के तस्वर की चेष्टा समझ में ही नहीं आती, वो अल्लाह का पता ही नहीं चलता। काउंसिल ऑफ टर्नेट ने ईसाइयत के बुनियादी अकीदा के लिए जो नजरिया तजवीज़ किया था और जिसके अकरार से एक शख्स ईसाई बनता है, यानी कि जो उनका कलमा कह लें आप, जिससे ईसाई बनता है, वो ये है: हम ईमान लाए खुदा कुदरत वाले बाप पर जो ज़ाहिर और पोशीदा चीज़ों का खालिक है, और हम ईमान लाए रब यसू इब्नुल्लाह पर जो बाप का अखलौता बेटा है, जो बाप यानी खुदा के यहाँ जुमला कायनात से पहले पैदा हुआ, ऐन ज़ात है, ऐन खुदा है। बाप और उसका जोहर एक है। उसकी वसातत से तख्लीक के अशिया ज़हूर में आई। हम इंसानों की निजात के वास्ते इसका नज़ूल हलूल हुआ। इंसानों की निजात के वास्ते वो इंसान बनकर आया, मुब्तला मुसीबत हुआ। ये अल्लाह का खुदा का तज़व्वुर, ये असल में ये वो कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, मुब्तला मुसीबत हुआ और तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ और आसमान पर चढ़ा और अपने जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए फिर दुनिया में आएगा। यही हमारा अकीदा। हम भी कहते हैं मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है, और उनको सूली चढ़ा दिया, लेकिन वो सूली नहीं चढ़ाया था, धोखा था, जो भी वो अलग कहानी ना, वो मौजू है। बताना ये है कि अल्लाह के बारे में अब क्या पता चलता है इससे, वो सारी बात ईसा अलैहिस्सलाम यूसुफ की ही बात करते हैं। चुनांचे अब हाल ही में पोप की मजलिस ने फैसला किया है कि बाप बेटा रूह अल कुदस के साथ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की भी परस्तश की जाया करे। ये है जी ईसाइयत की परस्तश करना। परस्तश उसी की होती है ना, इलाह की, मबूद की, अल्लाह की। अब आगे है कुरान का दिया हुआ तस्वर। खुदा के इन तस्वरात के बाद अब कुरान करीम की तरफ आइए। उसने सबसे पहले इन तमाम तस्वरात की ये कहकर तरदीद कर दी कि सुबहान अल्लाह अम्मा यासिफून। ये 23 नंबर सूरत और 92 नंबर आयत। ये लोग खुदा के मतलब जो तस्वरात अपने जहन से पेश करते हैं वो इनसे बुलंद और पाक है। उसके बाद उसने कहा कि जहां तक खुदा की जात का ताल्लुक है तो तुम उसका अदराक नहीं कर सकते, तुम अल्लाह की जात का अदराक नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम इन्हीं चीज़ों का अदराक कर सकते हो जो महसूसात के दायरे में आ सके, और खुदा की जात इससे मावरा है, वो महसूस नहीं होती, वो ऐसी जात है। लिहाजा क्या फरमाया, ये सूरत अनाम आयत नंबर 104, ला तुदरे को कुल अबसार वाहो वा युदरे कुल अबसार वाहो वल्ला तीफुल खबीर। इंसानी निगाहें उसका अदराक नहीं कर सकते, वो निगाहों का अदराक कर सकता है, वो बहुत लतीफ और खबीर है। ये बयान जहाँ मैं ज़िमनन थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि हम कहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह का दीदार होगा। मैंने ये जो आयत इसको देखा, एक गलती
जहाँ जो मेरे पास है इसमें गलती थी, एहतियातन मैंने कुरान खोल के देखा कहीं को गलत ना हो जाए, तो मैंने वो ठीक कर ली। अच्छा, उसमें जिसकी थोड़ी सी तफसीर भी मैंने देखी कि इंसानी निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती। वहाँ उन्होंने किया आगे तशरीह तफसीर में कि दुनिया की निगाहें, दुनिया में जो इंसान की निगाहें हैं वो उसका इदराक नहीं कर सकती। आगे जो उन्होंने बात की है मरने के बाद, वहां उन्होंने फौरी तौर पर वहां से कांटा बदला और रवायात पर आ गए कि 74 के साथ रवायात मिलती हैं कि इंसान जो है, बंदा जो है, अल्लाह का दीदार करेगा क़यामत वाले मरने के बाद। तो मैं बस अपनी बात करना चाहता हूँ कि वो इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं कि इंसानी निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती, वो निगाहों का इदराक कर सकता है, वो बहुत लतीफ़ व खबीर है। एक और बात भी, वो लामहदूद ज़ात है और हम महदूद ज़ात हैं। हम भी ज़ात हैं, अल्लाह भी एक ज़ात है, लेकिन वो लामहदूद ज़ात है, हम महदूद ज़ात हैं। मरने के बाद हमने कोई लामहदूद नहीं हो जाना, हमने महदूद ही रहना है। अल्लाह के मुकाबले में वो लामहदूद ही, अब भी लामहदूद है। हम ये जिंदगी में हमारे मरना, मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद भी वो उसने लामहदूद ही रहना है। मैंने तो कोई लामहदूद नहीं हो जाना, मैंने भी महदूद रहना है। तो फिर एक महदूद लामहदूद को नहीं देख सकता। यहां मैं ये बात ज़िम्नन अर्ज की है कि एक महदूद लामहदूद को नहीं दे सकता। लिहाजा ये जो जितनी रवायात हैं मेरे नजदीक ये दुरुस्त नहीं है, नहीं हो सकती। अल्लाह ताला इस चीज से पाक है कि उसको कोई देख सके, नहीं देख सकता कोई भी, वो लामहदूद ज़ात है। खैर, यहाँ अल्लाह के तस्वर के और भी बहुत सारी चीजें हैं अल्लाह के तस्वर के बारे में जो हम हमारा जो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ मुख्तसर जो जिक्र है वो मैं उस ज़ात के बारे में तो करना है। इससे मुहावरा है, वो बहुत लतीफ़ व खबीर है, उसकी ज़ात को किसी मिसाल से भी नहीं समझाया जा सकता। जो पहले लोग बात की है ना इंसानी शक्ल पर, ये वो उन चीज़ों को रद्द बयान करना मकसूद है कि कुरान उसकी नफी कर रहा है। उसकी ज़ात को किसी मिसाल से भी नहीं समझाया जा सकता, इसलिए कि लायसा का मिसल ही शैव, ये सूरत शूरा की 11 नंबर आयत में है। उसकी मिसल कोई शय नहीं, उसकी मिसल कोई किसी शय को ये नहीं कह सकते कि ये शय अल्लाह की तरह का या अल्लाह इस तरह का है, ये नहीं हो सकता। पता ही नहीं है उसकी ज़ात का, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगली बात उसकी ज़ात के बारे में, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के बारे में, लम यलिद व लम यूलद, ये तो सूरत इखलास है ही इतनी ज़बरदस्त। ना वो खुद किसी का बेटा, ना कोई उसका बेटा। ये ईसाइयों का जो अकीदा है अल्लाह के बारे में, उसकी ये बिल्कुल नफी कर रहा है। वो पाक है ज़ात इस चीज़ से, हाँ जी, वो किसी को जने या वो किसी से जना जाए, ये नहीं है। ना वो खुद किसी का बेटा, ना कोई उसका बेटा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ना कोई उसका हमसर, वो यकसर यगाना और बेमिसलो बेनजीर है। यकसर, कोई नहीं उसका हमसर। उसकी ज़ात के मतलब तुम कुछ नहीं जान सकते, ज़ात के मतलब। अलबत्ता उसने जो अपनी सफ़ात बयान की हैं उनसे अल्लाह का जो तस्वर सामने आता है उसकी सफ़ात से, जो इस अस्माउल हुस्ना है जिसे हम कहते हैं या सिबगतुल्लाह कहते हैं, आगे जिक्र आएगा इस चीज का, वो उनको सामने रखें तो अल्लाह का तस्वर सामने आता है कि उससे बुलंद, पाकीज़ा, बाअज़मत और हसीन तस्वर हो ही नहीं सकता, यकीनन नहीं हो सकता, जो उसकी सफ़ात है। कुछ हमने जो कुरान पाक है हमने के शुरू में है अल्लाह के अस्मा है और आखिर पर अपने तौर पर जो लिखे हुए हैं लोगों ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक लिखे हुए हैं, लेकिन
मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान फरमाई है, वो जो पहले लिखे हुए हैं उनमें भी हैं वो बहुत सारी, लेकिन पर्टिकुलरली आपने उनको लेना है जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सिफात खुद बयान फरमाई। वहां से हमें अल्लाह का पता चलता है कि वो कैसा है, उसका कैसा रंग है, सिबगतुल्लाह उसका रंग कैसा है, तमाम आसमाल हुस्ना, तमाम नाम उसके खूबसूरत हैं। हाँ जी, नाम वही सफात, सफात खूबसूरत है जिसकी, शायद वो खुद भी बहुत खूबसूरत, खुद भी जमील। तो ये है कि तसव्वुर अल्लाह का। यहाँ तक ही बात को मुकम्मल कर देते हैं बस अल्लाह के तसव्वुर के बारे में, कि ये हिंदू मत, ईसाइयत, यहूदियत, ये बड़े मज़ाहब हैं, ये क्या कहते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। ज़हन में वही रखना है आपने कि इस्लाम ही क्यों सच्चा दीन है और कैसे है। तसव्वुर कायनात, जो तसव्वुर ज़िंदगी है, ये क्या है, वो तसव्वुर कैसे बनता है ज़िंदगी के बारे में। वो अवामल मैंने अर्ज़ किए 6 हैं, 6 में से पहला है कि अल्लाह के बारे में तसव्वुर कैसा है, जिससे तसव्वुर ज़िंदगी बनना है, तसव्वुर हयात बनता है। तो पहला जो था अल्लाह का तसव्वुर, उस पर होगी बात, इतनी सी ही करना चाहता हूँ। आगे दूसरी जो नशिस्त है उसमें हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे अल्लाह और इंसान का तल्लक, अल्लाह और इंसान का आपस में क्या तल्लक बनता है कुरान की रूह से, दीन की रूह से। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इस पर तफसील से बात हो जाएगी। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।